तो ये मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और ये मैं आपका एक लास्ट वीडियो बना रहा हूँ अनुनाद और एसी का, एसी वाले चैप्टर का। ये एक बार आपको पक्का पढ़ के जाना ही जाना है। कोई कुछ भी हो, 2x की स्पीड से पढ़ो चाहे किसी स्पीड से पढ़ो, एक बार सारे क्वेश्चन फटाफट देखने हैं तो देखने हैं। ये पक्का सवाल छपेंगे सेम डिटो आएगा। इस चैप्टर का सवाल इसी से आएगा। ये आपको एक बार पढ़ के जाना है। देखो फटाफट पढ़ लो। देखो 93 थ्योरी का है। 92 सवाल देखो, अनुनाद की अवस्था में धारित्य प्रतिघात का मान 220 ओम है तो प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना हो जाएगा। तो आपको पता है अनुनाद की अवस्था में प्रेरणिक प्रतिघात का मान धारित्य प्रतिघात के कितना होता है, बराबर। और बताओ धारित्य प्रतिघात का मान कितना ओम दे रखा है, 220 ओम। तो प्रेरणिक प्रतिघात भी कितना हो जाएगा, 220 ओम हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला बच्चों 90 नंबर सवाल अच्छे से पढ़ लो। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात आपको दे दिया और प्राथमिक कुंडली की वोल्टता दे दी। तो आपको कौन सी कुंडली की वोल्टता पूछी है, द्वितीय कुंडली की वोल्टता। अपन को पता है ट्रांसफार्मर की अगर प्राथमिक कुंडली की वोल्टता और द्वितीय कुंडली की वोल्टता का अनुपात है, उस प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। और प्राथमिक कुंडली में आपकी वोल्टता दे दी 220 वोल्ट और द्वितीय कुंडली की वोल्टता पूछी है और फेरों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2। तो V2 1 से गुना होगा, 2 2 से गुना होगा। तो द्वितीय कुंडली का वोल्टेज कितना वोल्ट आ जाएगा, 440 वोल्ट। कितना आंसर आ जाएगा, 440। ये बच्चों सारी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कहीं। अगला सवाल देखो, ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वर्ग माध्य मूल मान √2 है तो सीकर मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सीकर मान का मान कितना हो जाएगा, सीकर मान तुम कह दोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होता है, पूरे चक्कर में 0 होता है। अगला सवाल देखो बच्चों, इसको करने की जरूरत नहीं है। सवाल में LCR परिपथ में एक्सएल का मान किसके बराबर दे दिया, XC के बराबर। मतलब आप अनुनाद की अवस्था की बात करता है, किसकी बात कर रहा है, अनुनाद की बात कर रहा है। और अनुनाद में किसी भी परिपथ की प्रतिबाधा का मान किसके बराबर होता है, R। और R का मान कितना ओम दे रखा है, 24 ओम। तो इसका आंसर कितना ओम हो जाएगा, 24 ओम। कितना ओम हो जाएगा, 24 ओम। अगला सवाल, सिद्ध कीजिए कि पूरे चक्कर में प्रेरक को आपूर्त औसत शक्ति 0 होती है। तो सुनना, मैंने आपको पूरी की पूरी डेरिवेशन कराई थी। पहले अपने वोल्टेज लिया था, धारा का मान निकाला था, फिर शक्ति निकाली थी, P × P = V × I करके शक्ति निकाली थी। और फिर उस शक्ति का औसत लिया था और औसत कितना आया था, 0। वो पूरी की पूरी आपको डेरिवेशन लिखनी है। अगला सवाल देखो बच्चों 85 का, ये तो 85 का क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभव का मान आपको दे दिया और आपको धारा का मान भी दे दिया और पूछा औसत शक्ति याद करो। कौन सी शक्ति याद करो, औसत शक्ति। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सवाल है, 85 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको करवा रहा हूँ। बच्चों औसत शक्ति का बच्चों एक ही फॉर्मूला होता है, औसत शक्ति का दूसरा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। एक ही फॉर्मूला है, VRMS × IRMS × cos फाई। और इसको एक फॉर्मूला अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 VM IM × cos फाई, 1/2। तुम उस सवाल को देखोगे ना तो अच्छे से आराम से देखोगे तो आपको वोल्टेज का शिखर मान दिखेगा 200। कितना दिखेगा, 200। धारा का शिखर मान कितना दिखेगा, 4। और दोनों के मध्य कलांतर कितना दिखेगा, π/3। π/3 मतलब cos 60। cos 60 का मान होता है 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 × 200 × 4 × 1/2। देखो 2 और 2 नीचे 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना वोट आ जाएगा, 200 वोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये आपसे होना चाहिए। देखो सवाल में कुछ नहीं, ये देखो वोल्टेज का शिखर मान कितना है, 200। धारा का शिखर मान कितना है, 4। और धारा का कला कोण कितना है, 0। वोल्टेज का कला कोण कितना है, π/3। और दोनों के मध्य कलांतर कितना हो जाएगा, π/3। ये आपसे होना चाहिए। अगला सवाल, ये इंपॉर्टेंट बच्चों 82 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है, 30 माइक्रोफेरेड एक समधारित्र 27 मिली हेनरी के एक प्रेरित से जुड़ा है तो मुक्त दोलनों की आवृत्ति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, आवृत्ति। जब भी आपको मुक्त दोलनों की आवृत्ति पूछे तो सिंपल सा आवृत्ति का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, मुक्त दोलनों की आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/√LC। एल का मान सवाल में कितना दे रखा है बच्चों, तुम कहोगे सर 27 मिली हेनरी, 27 × -3 हेनरी। सी कितना दे रखा है, तुम बोलोगे सर 30 माइक्रोफेरेड, 30 × 10⁻⁶ फेरेड।
और ओमेगा का मान किसके बराबर आ जाएगा 1/√LC कितना हो जाएगा L, यानी 27 इंटू 10 की घात -3 इंटू 30 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा -6। आराम से देखो माइनस का 6 और माइनस का 3, 6 और माइनस का 3 माइनस का 9 और ये 0, तो कितना बचेगा 10 की घात -8 और 27 और 3 कितना होता है 81। तो अंडर से बाहर आएगा तो 81, तो कितना हो जाएगा 9। 10 की घात -9 कितना हो जाएगा 10 की घात -4। 4 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 की घात 3/9, और 10 में 9 का भाग जाता है 1.1 बार, तो 1.1 इंटू 10 की घात 3 रेडियन पर सेकेंड। ये आंसर इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे होना चाहिए। ये कौन सा सवाल हो गया बच्चों 92। अगला सवाल देखो, सिंपल सा सवाल है, देखो क्या दे रखा है, एक ऊंचाई ट्रांसफर, प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज 220 वोल्ट, द्वितीय कुंडली का वोल्टेज 1100 वोल्ट है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दे दी और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या पूछी है। बच्चों 81 का 2 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, एक ही फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर का, एक ही फॉर्मूला होता है V1/V2 बराबर N1/N2। और तुम इस सवाल को अगर आराम से पढ़ोगे तो वो बोलेगा कि 220 वोल्ट को कितने में बदल देता है 1100 वोल्ट में, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करो, जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी दे रखी है 800, कितनी दे रखी है 800। 200 देखो, और आपको कौन सी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 800 दी हुई है, तो 220 से 1100 कितनी बार कटेगा 5, कितनी बार कटेगा 5, तो N1 का मान कितना आ जाएगा 800/5, कितना आ जाएगा 800/5। तो अपन को कौन सी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितना जी 800/5, 800 में 5 का कितनी बार भाग जाता है 160 बार, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी आ जाएगी 160। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज दे देगा, द्वितीय का वोल्टेज देगा, द्वितीय में फेरों की संख्या दे देगा और प्राथमिक में फेरों की संख्या पूछेगा, आप निकाल सकते, बड़ी आसानी से आप ऐसे सवालों को कर सकते हो। अगला सवाल, शुद्ध प्रेरक के प्रतिरोध, ये आप जल्दीबाजी में इसको प्रतिरोध की जगह प्रेरक पढ़ लोगे, क्या पढ़ लोगे प्रेरक, अच्छे से पढ़ना। प्रतिरोध लिखा है, प्रतिरोध का शक्ति गुणांक कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। अगला सवाल सेम है, देखो ये अभी अपने क्या था 220 को किसमें बदलता है 11 में, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 800 है, तो प्राथमिक कुंडली में कितनी हो जाएगी 160 हो जाएगा। प्रतिघात, ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिघात का ऐसे ही वाचक ओम होता है। अगला सवाल देखो, इसमें आपको क्या निकालनी है आवृत्ति, तो आपको पता है जो टी के इंटू में होती है वो कौन सी होती है कोणीय आवृत्ति। ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 60 पाई, ओमेगा का मान 60 होगा तो 2 पाई एफ का मान कितना हो जाएगा 60 पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, और आवृत्ति का मान, फाइनल आवृत्ति का मान कितना हर्ज हो जाएगा 30 हर्ज, कितना हर्ज हो जाएगा 30 हर्ज। अगला सवाल देखो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 71। कौन सा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका 71 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोल रहा है, एक प्रकाश बल्ब और एक कुंडली आपस में जुड़ी हुई हैं, अगर कुंडली में एक लोहे की छड़ डाल दी जाए तो बताइए कि बल्ब की चमक बढ़ेगी या घटेगी, तो इसका आंसर होता है बल्ब की चमक क्या आती है घटती है। और पूछता है कारण सहित उत्तर दो, तो कुछ मत, मैं जो बोल रहा हूँ वो आंसर लिख देना है। क्या बोलोगे, जब कुंडली के अंदर अपन एक लोहे की छड़ डालते हैं तो कुंडली का स्वप्रेरक तो बढ़ जाता है, उसकी बढ़ने से कुंडली का प्रतिघात भी बढ़ जाता है, और कुंडली का प्रतिघात बढ़ेंगे तो कुंडली के सिरों के मध्य ज़्यादा वोल्टेज आएगा, क्या आएगा ज़्यादा वोल्टेज आएगा, और बल्ब के सिरों के मध्य कम वोल्टेज आएगा, उसकी वजह से बल्ब की चमक क्या हो जाती हैं घट जाती हैं, बल्ब की चमक क्या हो जाती हैं घट जाती हैं। वो ये बताओ 67 मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बोला, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक का मान 0.5 है, तो क्या बोलता है वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर ज्ञात करो, वोल्टेज और धारा के मध्य क्या ज्ञात करो कलांतर। शक्ति गुणांक कितना होता है कोस फाई का मान दे रखा है 0.5 मतलब 1/2, इसका मतलब फाई कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, और फाई क्या बताता है वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर को बताता है, किसको बताता है कलांतर को, तो कितना आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, कितना आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। अगला सवाल देखो, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बच्चों एक बार अच्छे से देख लो, बढ़िया ढंग से देख लो। 66 नंबर, कौन सा नंबर क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन देख लो, दो अलग अलग सवाल हैं। एक ऊपर वाला सवाल देखो, यदि किसी कुंडली की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और शक्ति गुणांक का मान कितना देखा है 0.707 है, यदि आवृत्ति को दुगुनी कर दी जाए तो कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होगा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद करना
किसी भी कुंडली का शक्ति गुणांक, कौन सा गुणांक बच्चों, शक्ति गुणांक, जिसको किससे लिखते हैं, कोस फाई, हमेशा इसका मान किसके बराबर होता है, आर अपॉन जेड, और कुंडली के लिए जेड का मान किसके बराबर होता है, एक्सएल के, तो कितना हो जाएगा, आर अपॉन एक्सएल, एक्सएल का मान किसके बराबर होता है, तुम कहोगे ओमेगा एल के, और ओमेगा का मान किसके बराबर होता है, तुम कहोगे 2 पाई एफ एल, ये किसी भी कुंडली का कौन सा गुणांक होता है, शक्ति गुणांक। और देखो तुम अच्छे से देखोगे तो शक्ति गुणांक और आवर्ती एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, एफ बढ़ेगा तो शक्ति गुणांक क्या होगा, घटेगा, शक्ति गुणांक घटेगा, आवर्ती दोगुना करूंगा तो शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा, आधा। इसने बोला था कि 50 हर्ट्ज पे, कितने हर्ट्ज पर, 50 हर्ट्ज पे शक्ति गुणांक की वैल्यू दे रखी है 0.707 दे रखी है, और बोले आवर्ती को दुगुनी कर दूं, क्या कर दूं, तो आवर्ती दुगुना करूंगा शक्ति गुणांक अपने आप कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा, आधा। इंपॉर्टेंट रखना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी कुंडली की आवर्ती को दुगुना करने पर उसका शक्ति गुणांक कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, कितना हो जाता है, तो तुम क्या लिखोगे, तुम सवाल सिंपल सा ये देखना, किसी भी कुंडली की आवर्ती को दुगुना करने पर उसका शक्ति गुणांक क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, और कितना आ जाएगा 0.707/2। आप अब इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। 707 में 2 का भाग देना तो आता है, बिल्कुल आपको आता है। तो ये सवाल आपसे होना चाहिए बच्चों, होना चाहिए मतलब होना चाहिए। अगला सवाल इसी का एक सेकंड पार्ट है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता का मान दे दिया, धारा का मान दे दिया, तो देखो वोल्टता का शिखर मान कितना हो गया 50, धारा का शिखर मान कितना हो गया 10, वोल्टेज का कला कोण कितना हो गया 0, धारा का कला कोण कितना हो गया π/4, और इनके मध्य का कलांतर कितना हो जाएगा π/4, कलांतर कितना हो जाएगा π/4। और आपको सबसे पहले कौन सी धारा निकालनी है, वाटिन धारा, कौन सी धारा निकालनी है, वाटिन धारा। तो देखो बच्चों, वाटिन धारा का एक फॉर्मूला होता है, कौन सी धारा का, वाटिन धारा का एक फॉर्मूला याद कर लो, इसका फॉर्मूला होता है IRMS × sin फाई। और आप सवाल को पढ़ोगे तो धारा का शिखर मान था 10, कितना था 10/√2, और कलांतर का मान कितना था, तुम कहोगे कलांतर का मान था π/4, 45, sin 45 का मान भी कितना होता है 1/√, तो 10/√2 × 1/√2, √2 × 2 कितना हो जाएगा 2, और वाटिन धारा का मान कितना एम्पियर आ जाएगा 5 एम्पियर, कितना एम्पियर आ जाएगा 5 एम्पियर, वाटिन धारा का मान कितना एम्पियर आ जाएगा 5 एम्पियर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, इसी के अंदर क्या पूछ रहा है, ये तो सवाल सिंपल है, वर्ग माध्य मूल वोल्टा का शिखर मान कितना है 50, तो वर्ग माध्य मूल मान कितना हो जाएगा 50/√2, ये इसको क्या लिख सकता हूँ 25/2 वोल्ट, कितना वोल्ट 25/2 वोल्ट। अगला आपको ग्राफ दे दिया किसका, एक एक्सेल, आपको पता है आवर्ती बढ़ती है तो एक्सेल का मान हमेशा क्या करता है, घटता है, और एक्सेल का मान हमेशा क्या करता है, बढ़ता है। एक्सेल का मान घटकर एक्सेल का मान बढ़कर जब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तब अपन का ये परिपथ किसके में, मतलब कौन सी अवस्था में आ जाएगा, अनुनाद की अवस्था में, कौन सी अवस्था में आ जाएगा, अनुनाद। और यहाँ पर प्रतिरोध अनुनाद, तो परिपथ किसकी तरह काम करेगा, प्रतिरोध की तरह, इसके आगे प्रतिरोध किसकी तरह कार्य करेगा, प्रेरक की तरह, और इसके पीछे और परिपथ किसकी तरह काम करेगा, कैपेसिटर की तरह। तो अनुनाद की अवस्था पूछे तो अनुनाद की अवस्था कहाँ पर हो जाएगी, ए पर आपको पूछेगा ए पर परिपथ की प्रकृति कैसी होगी, तुम बोलोगे सर ए पर परिपथ की प्रकृति होगी प्रतिरोधकीय, और ए से आगे एक ये देखो एक्सेल हावी होगा और एक्सी क्या होगा कम, एक्सेल ज़्यादा एक्सी कम, तो आगे परिपथ का व्यवहार कैसा होगा, प्रेरकीय। और अगर मैं इससे पीछे की बात करूं तो एक्सी ज़्यादा होगा और एक्सेल कम होगा, और पीछे बात करूं तो इस परिपथ की प्रकृति कैसी होगी, धारित्य प्रकृति का होगा, किस प्रकृति का होगा, धारित्य। आगे बात करूंगा तो वोल्टेज धारा से आगे होगी, पीछे बात करूं तो धारा वोल्टा से पीछे होगी, और अनुनाद की अवस्था में वोल्टेज और धारा एक समान कला में होती है। अगला सवाल सिंपल सा, देखो एक्सेल का मान एक्सी के बराबर दे दिया, मतलब अनुनाद की अवस्था में जेड का मान आर के बराबर होता है, कितना ओम आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा, कितना ओम आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा। बच्चों फटाफट एक बार सारे सवाल निपटा देना है। अब ये देखो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर से शून्य तक पहुंचने में लगने वाला समय ज्ञात करो, यदि धारा की आवृत्ति कितना हर्ट्ज है 50 हर्ट्ज है। तो आपको क्या बोल रखा है, शिखर से शून्य तक, शिखर आपको पता है, इस सवाल मैंने आपको करा दिया है कि शिखर से शून्य तक पहुंचने में, ये शिखर हो गया, और शिखर से शून्य तक पहुंचने में लगने वाला समय होता है T/4। आवृत्ति कितनी दे रखी है आपको 50 हर्ट्ज, आवृत्ति 50 हर्ट्ज, आवर्तकाल कितना होता है T 1/f, 1 कितना आ जाएगा 50,
मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1000 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? तो हम कहोगे सर लिख सकते हो। 50 से 1000 कितनी बार कटेगा, 20। तो आवर्तकाल कितना आ जाएगा, 10⁻³ को क्या बोला जाता है, मिली। तो कितना आ जाएगा, 20 मिली सेकेंड। और ये वाला समय शिखर से जीरो तक पहुँचने में समय कितना आ जाएगा, 20/4 मिली सेकेंड। तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 मिली सेकेंड। आंसर कितना मिली सेकेंड आ जाएगा, 5। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, देख के चले जाना, फिर मत कहना सर हमने देखा नहीं, गलती कर दी। अगला सवाल, गतिक विद्युत वाहक बल कितना होता है, आपको पता है BVL होता है। परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है, ये होती हैं। कुंडली का 100 कितना होता है, ये होता है। अनुनादी आवृत्ति कितनी होती है, ये होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गुणवत्ता गुणांक का फॉर्मूला लिख लेना, रफ कॉपी में कहीं भी याद कर लेना। अभी कभी गुणवत्ता गुणांक का फॉर्मूला कितना होता है, ω0L/R। और औसत शक्ति कितनी होती है, VRMS इंटू IRMS इंटू cos φ होती हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, एक विद्युत बल 220, एक विद्युत बल्ब लिखा है, बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर, कितनी आपूर्ति पर, 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 100 वोट की शक्ति देता है। कितने वोट की शक्ति देता है, 100 वोट की शक्ति देता है। आगे आगे क्या सवाल को पढ़ो, आराम से पढ़ो। शक्ति देता है तो आपको पूछा है स्रोत की शिखर वोल्टता ज्ञात करो। कौन सी वोल्टता ज्ञात करो, शिखर वोल्टता। इसे क्या सवाल बहुत आसान है। आपको बच्चों सवाल में कभी भी वोल्टता देता है ना, सवाल में जो भी आपको वोल्टता देगा, अगर वोल्टता के बारे में कुछ नहीं बोला है, वोल्टता के बारे में कुछ नहीं बोला और वोल्टता आपको सवाल में दी हुई है, तो इसका मतलब वो कौन सी वोल्टता है, वो वोल्टता है, याद रखना। अगर आपको परिपथ सवाल के अंदर वोल्टता दे रखी है और कुछ भी नहीं बोला, तो उसका मतलब वो कौन सी वोल्टता है, वर्ग माध्य मूल मान है। कौन सा मान है, ये RMS वोल्टता है। कौन सी वोल्टता है, RMS। और अपन को कौन सी वोल्टता चाहिए, शिखर वोल्टता। और शिखर वोल्टता RMS वोल्ट की कितनी गुना होती है, √2 गुना होती हैं। ये कितनी हो जाएगी आपको, एंड कौन सी वोल्टता हो जाएगी, शिखर वोल्टता। शिखर वोल्टता, स्रोत की वोल्टता कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट। तो शिखर वोल्टता कितनी हो जाएगी, 220 इंटू √2 हो जाएगी। अगला सवाल बच्चों ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, 47वां सवाल मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या दे रखा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट। 220 वोल्ट ये लेकिन यहाँ यूज नहीं होगी, लेकिन 220 वोल्ट। मैं पूछूं ये 220 वोल्ट किसका मान है, बताओ। वोल्टता का शिखर मान है, वर्ग माध्य मूल मान है। तो आप कहोगे ये जो भी सवाल में देता है वो आपको वर्ग माध्य मूल मान देता है। आर का मान कितना दे दिया, 6 ओम। एक्सएल का मान कितना दे दिया, 8 ओम। और क्या निकालना है, शक्ति गुणांक। तो याद कर लेना, शक्ति गुणांक का एक ही फॉर्मूला होता है, एक तो होता है cos φ, और एक शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है R/Z। R/Z। और आपको सवाल के अंदर, किसके अंदर, सवाल के अंदर आर का मान आपको सवाल में दे रखा है 6 ओम, और एक्सएल का मान दे रखा है 8 ओम। तो आपको पता है प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL स्क्वायर। R² प्लस R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। XL का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 36 और 64 कितना होता है, 100। 100 का √ कितना होता है, 10। तो Z का मान कितना आ जाएगा, 10। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, R कितना है, 6, Z कितना है, 10। तो शक्ति गुणा कितना आ जाएगा, 0.6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको RC परिपथ बोलते हैं। कौन सा परिपथ बोलते हैं, सॉरी RL परिपथ। कौन सा परिपथ बोलते हैं, और RL परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL स्क्वायर। क्या होता है, R² प्लस XL स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपको होना चाहिए। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल पूछेगा। अनुनादी आवर्ती का फॉर्मूला कितना होता है, 1/√LC। गुणवत्ता गुणा कितना होता है, ω0L/R। औसत शक्ति कितनी होती है, अगला सवाल क्या है, औसत शक्ति कितनी होगी, ये पूछा है। अगला, चुंबकीय स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, 1/2LI²। अगली पूछा है प्रतिबाधा कितनी होती है, √R² प्लस XL² माइनस XC²। ये आपको औसत शक्ति पूछ रहा है, औसत शक्ति नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या होना चाहिए, -EDI/dt। इसको तो क्या बोला जाता है, आपको पता हो, इसको L बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वप्रेरकत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वप्रेरकत्व बोला जाता है। तो इसको हटना चाहिए, यहाँ पर औसत शक्ति का कोई फॉर्मूला नहीं है। औसत शक्ति की जगह आप क्या कर लो, स्वप्रेरकत्व। कौन सा प्रेरकत्व है, स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला कितना होता है, आपको पता है, मैंने पढ़ा था। तो E बराबर कितना पढ़ा था, -LDI/dt। तो L का मान कितना आ जाएगा, -EDI/dt। ये क्या है, स्वप्रेरकत्व। क्या है, स्वप्रेरकत्व। अगला सवाल, कभी कभी पूछेगा शुद्ध प्रतिरोध
परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के स्क्वायर का वर्ग का और टी का ग्राफ बनाइए। किसका बना ग्राफ बनाइए। और आपको पता है अगर शुद्ध प्रतिरोध वाला नेटवर्क है, शुद्ध प्रतिरोध वाला नेटवर्क तो वोल्टेज कितना होता है वी एम साइन ओमेगा टी। धारा कितनी होती है आई एम साइन ओमेगा टी, दोनों एक साथ होते हैं अगर शुद्ध आर हैं तो। और बताओ आई एम का मान किसके बराबर होता है वी एम बटा आर। और अपन को ग्राफ किसके बीच का बनाना है आई स्क्वायर और टी के बीच का। किसके बीच का बनाना है आई स्क्वायर और टी। सुनो सिंपल, अगर आई का पूछता तो एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। आपको पता है साइन का बनाना आता है, आई स्क्वायर का बनाना है आई स्क्वायर। और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो याद रखना इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। नेगेटिव में मत करना, नेगेटिव में ये पॉजिटिव ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आई का ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है, अगर आई और टी के बीच का ग्राफ बनाना है तो सिंपल कैसा ग्राफ बनता है ये ग्राफ। ये आपको पता है ये कितना होता है टी बटा टू, ये कितना होता है टी। तो इसी प्रकार अगर आई स्क्वायर और टी के बीच ग्राफ बनता है तो क्या ग्राफ पर कैसा बनता है ये ऐसा ग्राफ बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको आना मतलब आना ही चाहिए। ये आपको नहीं आता मतलब ये क्राइम है। क्या है क्राइम है। अगला सवाल क्या दे रखा है, प्रत्यावर्ती एलसीआर अनुनादी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का आवर्ती के साथ, आपको पता है प्रत्यावर्ती धारा का मान अनुनाद की अवस्था में क्या होता है अधिकतम, और ऐसा ग्राफ बनता है। और ये बैंड चौड़ी आपके कोर्स में नहीं है तो बैंड चौड़ी को आप इग्नोर कर सकते हो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कितने वोल्टेज दे रखा है। देखो 39वां सवाल, कितना वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट का स्रोत है। कितने वोल्ट का स्रोत है 220। ये आपको वर्ग माध्य मूल मान दे रखा है। क्या दे रखा है ये पूछेगा वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान कितना है तो 220 वोल्ट है। कितना वोल्ट है 200 वोल्ट है। और अगर पूछे वोल्टा का शिखर मान कितना होगा तो वोल्टा का शिखर मान कितना हो जाएगा 200 इंटू अंडर कितना हो जाएगा 2। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। और पूछेगा परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कर। इसमें एक्सएल और एक्ससी का मान क्या दे दिया आपस में बराबर दे दिया। एक्सएल का मान एक्ससी के क्या है बराबर है। और कितना ओम है 6 ओम है। इसका मतलब ये कौन सा परिपथ है अनुनाद की अवस्था में। और अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा का मान किसके बराबर होता है आर। और कितना ओम हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा 8 ओम। और इसने क्या पूछना है वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। जबकि ये सवाल अगर ऐसा पूछता ना कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। किसका मान धारा का मान। आपको पता है अनुनाद की अवस्था में धारा का मान होता है V बटा आर। V बटा आर। V कितना दे रखा है 200 वोल्ट। कितना वोल्ट दे रखा है 200 वोल्ट। और आर का मान कितना दे रखा है 8 ओम। कितना ओम दे रखा है 8 से 200 में कितनी बार भाग जाएगा 25। तो वर्ग माध्य मूल मान धारा का कितना एम्पेयर आ जाएगा 25 एम्पेयर आ जाएगा। कितना एम्पेयर आ जाएगा 25। आई का फॉर्मूला कितना होता है V बटा आर। V कितना वोल्ट दे रखा है 200 वोल्ट। और कुछ नहीं बोलते इसका मतलब कौन सा है वर्ग माध्य मूल वोल्टा। जब वोल्टा तुम ये लोगे वर्ग माध्य मूल मान वाली तो धारा भी कौन सी मिलेगी वर्ग माध्य मूल मान वाली मिलेगी। कौन सी मिलेगी वर्ग माध्य मूल मान। ये इंपॉर्टेंट सवाल था बच्चों। ये 38वां सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती मत करना, किसी सवाल को छोड़ के मत जाना। समझ में नहीं आए तो 10 बार पूछना, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा सवाल 38वां सवाल एक बार पढ़ लो। क्या दे रखा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज का मान दे दिया 20 साइन तो 300 टी। यानी वोल्टेज का शिखर मान कितना हो गया 20। और बताओ धारा का शिखर मान कितना हो गया 1। शक्ति और बताओ कलांतर कितना हो गया पाई बटा 3। कलांतर कितना हो गया पाई बटा 3। धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर कितना हो गया पाई बटा 3। तो शक्ति गुणा कितना होता है कोस फाई यानी कोस पाई बटा 6। कोस पाई बटा 6। पाई बटा 6 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। तो शक्ति गुणा का मान कितना हो जाएगा √3/2। आवर्ती देखो जो टी के इंटू में होती है वो कौन सी आवर्ती होती है कोणीय आवर्ती। कितनी हो जाएगी 300 रेडियन पर सेकंड। कितना 300 रेडियन पर सेकंड। और अगर आपको रेखीय आवर्ती पूछेगा कितना हो जाएगा 2 पाई एफ बराबर 300। 2 से 300 कितनी बार कटेगा 150। और एफ का मान कितना निकल के आ जाएगा 150 बटा पाई। 150 बटा पाई हर्ट्ज कितना आ जाएगा 150 बटा पाई हर्ट्ज आ जाएगा। वर्ग माध्य मूल धारा का शिखर मान कितना है 1 है। तो वर्ग माध्य मूल मान कितना हो जाएगा 1 बटा √2। कितना निकल के आ जाएगा 1 बटा √2। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। और बच्चों लास्ट सवाल क्या है परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करो। प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है Z बराबर
कितना होता है V बटा आई, V बटा आई। ये तो पता है आपको, प्रतिरोध का मान कितना होता है V बटा आई। तो Z कितना हो जाएगा V बटा आई। V का मान कितना दे रखा है आपको 20, कितना दे रखा है V का मान कितना दे रखा है 20। धारा का अधिकतम मान कितना दे रखा है 1, तो 20 बटा 1 कितना ओम आ जाएगी 20 ओम आ जाएगी। कितना ओम आ जाएगी 20 ओम आ जाएगी। बच्चों चारों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति गुणांक पूछेगा तो कलांतर कितना है पाई बटा 6, तो शक्ति गुणा कितना आ जाएगा कोस पाई बटा 6। बताओ शक्ति गुणा कितना आ जाएगा कोस पाई बटा 6, कितना आ जाएगा कोस पाई बटा 6। और आंसर कितना आ जाएगा √3/2। आवर्ती पूछे तो ये आपकी जो टी के इंटू में होती है कौन सी आवर्ती होती है कोणीय आवर्ती। ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 300, तो 2 पाई एफ का मान कितना हो जाएगा 300। 2 से कितनी बार कटेगा 150। एफ का मान कितना आ जाएगा 150/पाई। वर्ग माध्य मूल धारा का शिखर मान कितना है 1, तो वर्ग माध्य मूल मान 1/√2। और परिपथ की प्रतिबाधा का मान होता है V बटा आई। V का मान कितना दे रखा है V का शिखर मान कितना है 20 और I कितना है 1, तो 20/1 कितना ओम आ जाएगा 20 ओम। इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, कर लेना कैसे भी करके। अगला सवाल, ये 36वां सवाल क्या है, एक बल्ब को 200 वोल्ट तक आपूर्ति पर कितने वोल्ट की शक्ति होती है 100 वोल्ट की शक्ति देता है। तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बल्ब का क्या ज्ञात कीजिए प्रतिरोध। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पता है किसी भी चीज़ का प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, आपको होता है शक्ति का फॉर्मूला कितना होता है V/I। और आपको पता है ओम के नियम के अनुसार V बराबर कितना होता है IR। I का मान किसके बराबर होता है V बटा R। ये यहाँ रखूँगा तो P का मान किसके बराबर आ जाएगा V²/R। और किसी भी चीज़ का प्रतिरोध अगर उसकी शक्ति और वोल्टेज दी हो तो V² कितना हो जाएगा P। V का मान कितना दिया हुआ है 200 × 200 और बल्ब की शक्ति कितनी दे रखी है 100 वाट। 100 से कितनी बार कटेगा 2। बल्ब की शक्ति कितना, बल्ब का प्रतिरोध कितना ओम आ जाएगा 400 ओम। कितना ओम निकल के आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे होना चाहिए। बल्ब का प्रतिरोध कितना ओम आ गया 400। स्रोत की शिखर वोल्टता, ये जो भी सवाल में आपको वोल्टता दे ये कौन सी वोल्टता होती है वर्ग माध्य मूल वोल्टता। और शिखर वोल्टता कितनी हो जाएगी 200 × √2। कितनी हो जाएगी 200 × √2। बल्ब में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान चाहिए। कौन सा ये बल्ब का प्रतिरोध कितना निकाला था अपने 400 और वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है 200। तो ध्यान रखना एक ही फॉर्मूला होता है I बराबर V बटा बल्ब का प्रतिरोध कितना है R। अगर यहाँ पर वोल्टेज का शिखर मान लेगा तो धारा भी क्या मिलेगी शिखर मान। और अगर वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान लेगा तो धारा का भी कौन सा मान मिलेगा वर्ग माध्य मूल मान। और सवाल में जो वोल्टेज दिया हुआ होता है वो हमेशा कौन सा वोल्टेज दिया हुआ होता है वर्ग माध्य मूल वोल्टता दे रखी है। तो वर्ग माध्य मूल वोल्टता कितनी है 200 और प्रतिरोध कितना ओम है 400। 200 से 400 कितनी बार कटेगा 1/2। तो आंसर कितना एम्पियर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। कितना एम्पियर आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। कितना एम्पियर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। अगला सवाल देखो, एक्सएल आवर्ती के साथ एक्सएल आवर्ती के समानुपाती होता है। देखो ये सवाल एक परिपथ में औसत शक्ति की गणना करो। देखो औसत शक्ति का एक ही फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए 1/2 VMIM कोस फाई। और यहाँ पर कोस फाई कितना है कोस पाई बटा 3। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो कितना हो जाएगा 5 × 300/4। 5 × 300 देखो सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 VRMS इंटू या तो सिंपल फॉर्मूला होता है VRMS × IRMS इंटू कोस फाई। और एक फॉर्मूला मैंने आपको और लिखा था 1/2 VMIM इंटू कोस फाई। यहाँ पर फाई कितना है पाई/3 यानी कोस पाई/3 का मान कितना होता है 1/2। VM कितना दे रखा है 5। VM कितना दे रखा है 3000। कितना दे रखा है वोल्टेज का अधिकतम मान कितना दे रखा है 3000। धारा का अधिकतम मान कितना है 5। तो 1/2 और 1/2 गुना होकर कितना हो जाएगा 4। इस सवाल को आप सोल्व कर सकते हो, बहुत आसान है, आपसे हो जाएगा। ये सवाल बच्चों इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं होता है तो मैं आपको करवा देता हूँ, लेकिन आप कैसे भी करके 2x की स्पीड 3x की स्पीड कुछ भी करके ऐसे सवाल को करना चाहिए बच्चों। देखो क्या होता है एक ही फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है 1/2 VMIM इंटू कोस फाई। 1/2 VM का मान आपको दे रखा है इस सवाल के अंदर। देखो सवाल क्या था, VM का मान आपको सवाल में कितना दिया हुआ था 3000। IM का मान कितना दिया हुआ था सवाल में
5 और कलांतर कितना दे रखा है कोस पाई बटा 3। कोस 60 का मान होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा 3000 इंटू 5, ये 2 और वो 2 गुणा होकर कितना हो जाएगा 4। अब आप इसको गुणा भाग करके सोल्व कर सकते हो, बड़ा आसान सवाल है। अगला सवाल 31वां सवाल भी बच्चों, 31वां सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 31वां सवाल क्या बोल रहा है, वाट इन विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, यानी विद्युत धारा का वो घटक जिससे कोई शक्ति हानि में कोई उसका कोई योगदान नहीं हो, उसको वाटिन धारा कहते हैं। वाटिन धारा मतलब जिसका कोई मतलब शक्ति, वाटिन वाटहीन, वाट का मतलब शक्ति, हीन मतलब जिससे कोई शक्ति नहीं हो, शक्ति की मतलब शक्ति में हानि नहीं हो, उसको अपन क्या बोलते हैं वाटिन धारा। और वाटिन धारा का फॉर्मूला आपको पता है, आपको अभी अपने सवाल किया था, क्या होता है IRMS इंटू साइन फाई। क्या होता है आई, कोई पूछे वाटिन धारा मतलब, वाटिन धारा मतलब क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा का वह घटक जिसके कारण किसी प्रकार की शक्ति में कोई क्षय नहीं होता हो, शक्ति से जिसके कारण शक्ति क्षय कितना हो शून्य होता हो, उसको वाटिन धारा कहते हैं। अगला सवाल, 100 वोल्ट विद्युत वाहक बल लगाने पर 1 एम्पीयर की धारा बहती है, यदि धारा और वोल्टेज के मध्य कलांतर कितना है पाई/3, तो शक्ति गुणांक ज्ञात करो। तो शक्ति गुणांक का एक ही फॉर्मूला होता है बच्चों कोस फाई, यानी कोस पाई/3। शक्ति गुणांक का मान कितना देगा 1/2। परिपथ की औसत शक्ति ज्ञात करो। ये जो आपको वोल्टेज और धारा जो भी आपको सवाल के अंदर देता है ना, वो देता है वर्ग माध्य मूल मान। कौन सा मान देता है, और औसत शक्ति होती है VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई। VRMS कितना है 100, IRMS कितना है 1, कोस फाई यानी कोस और इनके वजह कलांतर कितना है पाई/3, तो कोस फाई तो कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 किससे कटेगा 100 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 50 वोट। कितना वोट 50 वोट। और आपको क्या निकालनी है वाटिन धारा। वाटिन धारा होता है IRMS इंटू साइन फाई, और सवाल में कितना एम्पियर दे रखी है 1 एम्पियर। जो भी सवाल में धारा देता है वो RMS देता है, और तो कलांतर कितना है पाई/3, वो साइन पाई/3, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो आंसर कितना आ जाएगा √3/2 एम्पियर को कौन सी धारा कहती है शक्तिहीन धारा बोलो चाहे वाटिन धारा बोलो, एक ही चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला सवाल बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल में इसने थोड़ा बहुत घुमा दिया, एक बार इस सवाल को अच्छे से देखो, बढ़िया ढंग से एक बार अच्छे से देख लो। और इसका आपको ये 28 और 29 दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। पहले 28वां सवाल देखो, क्या बोल रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज का मान 20 साइन ओमेगा टी, कितना है प्रत्यावर्ती 20 साइन ओमेगा टी, और धारा का मान कितना है 5 कोस ओमेगा टी, तो औसत शक्ति का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो अपन पढ़ा है। देखो क्या है अगला सवाल, क्या है इंपॉर्टेंट है बच्चों। V का मान उसने आपको दे रखा है 20 साइन ओमेगा टी, और इसने धारा का मान दे रखा है 5 कोस ओमेगा टी। तो बताओ तात्कालिक शक्ति कितनी हो जाएगी V इंटू आई, कितना हो जाएगा 100 साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 50 इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी, और 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा के, किसके बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 ओमेगा टी के क्या होता है बराबर। और औसत शक्ति निकालूंगा तो 50 का तो 50 हो जाएगा, और साइन किसी भी साइन चाहे ओमेगा टी हो चाहे 2 ओमेगा टी हो, औसत मान हमेशा कितना होता है 0, तो औसत शक्ति का मान कितना हो जाएगा 0। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल आना चाहिए और आपसे होना भी चाहिए। अगला सवाल, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी समय पर ये आपको दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, धारा दे रखी है, आवृत्ति पूछी है। आवृत्ति तो आप ऐसे ही बता सकते हो, आवृत्ति वर्गमाध्य मूल मोलता शक्ति गुणांक और प्रतिबाधा, चारों ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। 29वां तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे होना चाहिए। क्या दे रखा है 29वें में आप अच्छे से देखो तो V का मान दे रखा है 200 साइन 157 टी कोस 157 टी, ये दे रखा है। इसको आप कुछ मत करो, ऐसे लिख सकते हो 100 इंटू 2 साइन 157 टी
और इंटू कोस 157t, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। और 157 का अगर आप डबल करोगे ना तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा 314, तो कितना आ जाएगा साइन 314t, कितना फॉर्मूला आ जाएगा साइन 300, यानी वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा 100 साइन 314t। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको लिखना आना चाहिए। और बताओ धारा का मान कितना दिया हुआ है, धारा का मान दे रखा है आई बराबर कुछ भी नहीं देखा है साइन 314 314 माइनस पाई बटा 3। ये वोल्टेज हो गया, ये क्या हो गई धारा। पहली चीज़ आपको आवर्ती पूछी, तो आपको पता है टी के इंटू में होती है वो कौन सी आवर्ती होती हैं, कौन सी आवर्ती होती हैं, कोणीय आवर्ती। आप रेखीय आवर्ती भी निकाल सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछा है वर्ग माध्य मूल वोल्टा, ये वोल्टा का कौन सा मान है शिखर मान, तो वर्ग माध्य मूलता मूल वोल्टा कितनी हो जाएगी 100 बटा √2। अगला पूछा है शक्ति गुणांक, तो देखो वोल्टेज का कलाकोण तो कितना है 0, इसका कलाकोण कितना है -π/3, तो शक्ति तो इनके मध्य कलांतर कितना हो जाएगा π/3 का, और शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा cos π/3, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा 1/2। और परिपथ की प्रतिबाधा पूछी है, प्रतिबाधा का तो एक ही फॉर्मूला होता है V/I। वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज का शिखर मान कितना है 100, ऊपर वोल्टेज का शिखर मान लोगे तो धारा का भी कौन सा मान लेना पड़ेगा शिखर, और धारा का शिखर मान कुछ नहीं दिया तो कितना दे हो जाएगा 1, तो 100/1 कितना ओम आंसर आ जाएगा 100 ओम आंसर आ जाएगा, कितना ओम आंसर आ जाएगा 100 ओम आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल कौन सा है बच्चों, देखो ये सवाल सेम अपन ने किया था नीचे, इसमें पूछा आवृत्ति कितनी है, तो आवृत्ति तुम बोलोगे 314 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। वर्ग माध्य मूल धारा कितना होगा, बताओ ये साइन के इंटू में कुछ नहीं है तो कितना मानूंगा 1, और वर्ग माध्य मूल धारा का मान कितना आ जाएगा 1/√2। शक्ति गुणांक दोनों के मध्य कलांतर कितना है, इसका कलाकोण 0 है, इसका कितना है -π/3, तो शक्ति गुणांक आ जाएगा cos π/3, जिसका मान किसके बराबर होता है 1/2। और नेटवर्क की प्रतिबाधा किसके बराबर होती है V/I। वोल्टेज का शिखर मान कितना दे रखा है 100, कितना दे रखा है 100, और धारा का शिखर मान कितना दे रखा है 1, तो 100/1 कितना ओम आ जाएगा, प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी 100 ओम। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, एक बार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती वोल्टा की आवृत्ति कितनी होगी, जो टी के इंटू में होती है वो क्या होती है आवृत्ति, 314 क्या हो जाएगी आवृत्ति रेडियन पर सेकंड में। वर्ग माध्य मूल धारा, ये देखो धारा का शिखर मान कितना है 1, तो वर्ग माध्य कितना हो जाएगा 1/√2, वर्ग माध्य कितना हो जाएगा 1/√2। अगला पूछा है शक्ति गुणांक, दोनों के मध्य कलांतर कितना है π/3, शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा 1/2। परिपथ की क्या निकालो प्रतिबाधा क्या अपनी V/I। वोल्टेज का अधिकतम मान कितना है 100, धारा का अधिकतम मान कितना है 1, 100/1 कितना ओम हो जाएगा 100 ओम हो जाएगा, कितना ओम हो जाएगा। और ये आपका एक मैंने आपको लिखा रखा है, आप अपने नोट्स देखो तो इसमें लिखा होगा कि प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा की तुलना में क्यों खतरनाक होती है, आपको आना चाहिए। ये सवाल बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये सवाल देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, एक लैंप का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, लैंप का प्रतिरोध दे रखा है 20 ओम, वोल्टा कितनी दे रखी है 200 वोल्टा। और तो बताओ अगर लैंप का प्रतिरोध 20 ओम है 200 वोल्टा है, तो ये कुछ वोल्टा के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, तो ये कौन सी वोल्टा है वर्ग माध्य मूल वोल्टा, कौन सी वोल्टा है वर्ग माध्य मूल वोल्टा। तो अपन को धारा का मान निकालना, धारा का एक ही फॉर्मूला होता है V/R, वैसे V/Z होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है केवल प्रतिरोध है, तो कितना हो जाएगा V/R। और ये V के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मतलब ये कौन सी वोल्टा है वर्ग माध्य मूल वोल्टा है, तो आपको धारा भी कौन सी मिलेगी वर्ग माध्य मूल धारा। कितनी वोल्टा दे रखी है 200 वोल्टा, कितना ओम दे रखा है 20 ओम, वर्ग माध्य मूल धारा कितनी आ जाएगी 10 एम्पियर। और कौन सी धारा चाहिए शिखर धारा वर्ग माध्य मूल धारा कितना गुना होती है √2 गुना, तो कितना आ जाएगा 10√2 एम्पियर, कितना आ जाएगा 10√2 एम्पियर। अगला सवाल देखो शक्ति गुणांक, देखो सिंपल सा इस सवाल कम से कम 10 बार आ चुका है। तो दोनों के मध्य कलांतर कितना है π/6, cos π/6 का मान कितना होता है √3/2, कितना हो जाएगा √3/2। आवृत्ति कितनी हो जाएगी 300 रेडियन पर सेकंड, कितना हो जाएगी 300 रेडियन पर सेकंड। और वर्ग माध्य मूल धारा का अधिकतम मान कितना है 1, तो वर्ग माध्य मूल धारा कितना आ जाएगा 1/√2। अब क्या पूछा है प्रतिबाधा का फॉर्मूला कितना होता है V/I, V का मान कितना दे रखा है 20,
वी का मान कितना है 20, आई का मान कितना है 1, तो 20/1 कितना ओम आ जाएगी 20 ओम, कितना ओम आ जाएगी 20 ओम। अगली सवाल ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी कुंडली का शक्ति गुणांक 50 हर्ज पे 0 पॉइंट कितना है 707 है, 50 हर्ज पे कितना है और याद रखना किसी भी कुंडली की आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो उसका शक्ति गुणांक आधा हो जाता है और कितना हो जाएगा 0.707/2 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी कुंडली का अगर अपन शक्ति गुणांक बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं शक्ति गुणांक के मान को बढ़ाते हैं तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, आवृत्ति क्या हो जाएगी आधी। अगला सवाल LCR परिपथ में R का मान दे दिया और XL का मान दे दिया, XC का मान दे और परिपथ की ये क्या प्रतिबाधा निकालो। प्रतिबाधा का फॉर्मूला सिंपल सा क्या होता है √R², 3 का स्क्वायर 9 प्लस XL माइनस XC 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 9 और 16 कितना ओम आ जाएगी 5 ओम, कितना ओम आ जाएगी 5 ओम आ जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल था ये। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल इम्पोर्टेंट है, कौन सा सवाल है 100 वोल्ट और 1000 वाट का लैंप 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हुआ है। चौक कुंडली आपके कोर्स में नहीं है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल क्या है, ऐसी परिपथ में आपको वोल्टेज दे दी, धारा दे दी, औसत शक्ति ज्ञात कर। कौन शक्ति ज्ञात कर औसत शक्ति। सिंपल सी औसत शक्ति का फॉर्मूला होता है, पहले आप क्या निकालो तात्क्षणिक शक्ति V × I। V का मान कितना दे रखा है 100, I का मान कितना दे रखा है 10, तो कितना हो जाएगा 100 × 10 × मैं यहाँ करता हूँ अच्छे से करता हूँ। ये बच्चों ऐसा सवाल आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा सवाल था एक बार देखना अपना, आपको ऐसे सवाल आने चाहिए, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। सवाल नंबर 7 था वोल्टेज का मान आपको दे रखा। वोल्टेज को कभी कभी ई से लिखते हैं तो घबराना मत, वोल्टेज को ई से भी लिख सकता है sin 100πt और आई का मान दे रखा है उसने क्वेश्चन में 10 cos 100πt। पहले औसत शक्ति निकालने के लिए पहले कौन सी शक्ति निकालते हैं तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति का फॉर्मूला कितना होता है VI, 10 × V कितना हो जाएगा 1000 sin 100πt इंटू कितना हो जाएगा cos πt। 1000 को क्या लिख सकता है 500 × 2 sin 100πt इंटू cos 100πt। ये फॉर्मूला बनता है, याद कर लो 2 sin θ cos θ, 2 sin θ cos θ, जिसका मान होता है sin 2θ। कितना होता है sin 2θ, यानी अंदर का कोण कितना हो जाएगा दुगुना sin 200πt। कौन सा हो जाएगा 200π। ये तो कौन सा मान आ गया तात्क्षणिक। औसत मान निकालोगे तो इसके ऊपर भी क्या आएगा बार, साइन के ऊपर भी कितना आता है बार और साइन का औसत कितना होता है 0, तो औसत शक्ति कितनी हो जाएगी 0। बच्चों इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको आना चाहिए। कौन सा सवाल हो गया ये। अगला ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है और फिर आपको बस इतने करो, ये ऊपर वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ तक एक बार इतने सवाल अच्छे से कर लो। देखो 45 मिनट का वीडियो है और आपका 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल बचा लेगा, पक्का बचा लेगा। इसको एक दो बार फटाफट स्पीड में देखो और ख़त्म करो, फिनिश।